हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ के हम संलाप करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे अभ्यास के और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संलाप। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसके शब्द अर्थ इस प्रकार हैं। पंछी पक्षी, उन्मुक्त आजाद खुला हुआ, गगन आसमान, पिंजरबंद पिंजरे में बंद होना, कनक सोना, पुलकित खुशी से युक्त। इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई हैं। इसके कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन है। कवि ने इनमें पक्षियों के आजाद रहने के स्वभाव के बारे में बताया है। इसका संलाप इस प्रकार है। कवि पक्षियों के जीवन के विषय में बताता है कि वे सदा खुले आसमान में उड़ते हुए प्रसन्न रहना पसंद कर सकते हैं। वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। वे बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा सकेंगे। यदि उन्हें बंद कर दिया जाएगा तो उनके पंख सोने से बने पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। तो इसमें विशेष क्या है? इसमें पक्षियों के स्वभाव के बारे में बताया है। पक्षियों को पिंजरे में बंद में नहीं रहना चाहिए और भाषा सरल और प्रभावमयी है। अब करेंगे हम दूसरा संलाप। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसके शब्द अर्थ हैं। कटुक कड़वी, निबोरी नीम का फल, कनक सोना, कटोरी छोटा सा बर्तन, मैदा उत्तम अन्न। प्रसंग जो हमने पहले संलाप किया था उसका प्रसंग है, वही आपने अच्छी तरह से याद करना है। वो प्रसंग हमें बार बार वही लिखना है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन से ली गया है। इसके कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन है। इस कविता में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता के विषय में बताया है कि यदि हम उन्हें पिंजरे में कैद कर देंगे तो वे चहकना और उड़ना भी भूल जाएंगे। इसका संलाप इस प्रकार है। कवि ने बताया है कि पक्षी तो सदा बहता हुआ पानी पीने वाले प्राणी हैं। पिंजरे में बंद कर देने से भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में बंद रहने पर उन्हें सोने की कटोरी में उत्तम भोजन खाने से स्वतंत्र रहकर नीम की कड़वी निम्बोली अच्छी लगती है। कहने का भाव यह है कि जो पक्षी होते हैं वो स्वतंत्र रहना पसंद रहते हैं, स्वतंत्र रहकर खुश रहना पसंद करते हैं। इस संलाप में विशेष है। कवि के कहने का भाव है कि कैदी बनकर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, स्वतंत्र रहकर कड़वी वस्तु भी अच्छी लगती है। पक्षी भी आजाद रहकर अपना जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें भाषा जो है सरल है और प्रभावमयी है। अगला संलाप तीसरा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनंगी पर के झूले। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। स्वर्ण सोना, श्रृंखला जंजीर या बेड़ी, गति चाल, उड़ान उड़ना, तरु वृक्ष, फुनगी वृक्ष का सबसे ऊपर का भाग। इसका प्रसंग है। यह काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित हम पक्षी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री मंगल सिंह सुमन है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की खुले आसमान में उड़ने की कामना की बात कही हुई है। संलाप इस प्रकार है।
कवि ने पक्षियों के विषय में बताया है कि वे सोने की जंजीरों के बंधन में बंधकर उड़ने के अपने स्वाभाविक ढंग को भूल जाते हैं। वे पिंजरे में बंदी होकर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के झूले पर झूलने के केवल सपने ही देख सकते हैं। तो इसमें विशेष क्या है कि बंदी होकर रहना पक्षियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वे उड़ने के ढंग को भूल जाएंगे और पेड़ की जो सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर उनका एक सपना होता है, वो सपना बनकर ही रह जाएगा। इसमें भाषा सरल और प्रभावमयी है। चौथा सरलाद, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ के सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। शब्दार्थ, अरमान इच्छा, नभ आकाश, तारक तारे। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं। इसके कवि श्री मंगल सिंह सुमन हैं। इसमें पक्षियों के जीवन के बारे में बताया है। सरलाथ, कवि कहता है कि पक्षियों की खुले नीले आकाश में उड़ते रहने की इच्छा होती है। वे उड़ते उड़ते आसमान की सीमाओं को छू लेना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दानों की भांति आसमान में चमकने वाले तारों को चुगना चाहते हैं, अर्थात आकाश में खिले हुए तारों को स्पर्श करना चाहते हैं। इसमें विशेष है कि आकाश में दूर तक उड़ने की पक्षियों की इच्छा को दर्शाया गया है। वे अपने इस इच्छा को स्वतंत्र रहकर ही पूरा कर सकते हैं। इसकी भाषा जो है वो सरल है। अगला सरलाथ, पांचवा, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका शब्द अर्थ है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है या असीम, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, होड़ा होड़ी मुकाबला, सांसों की डोरी तन्ना सांस उखड़ जाना। प्रसंग, यह काव्य खंड हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के आकाश में उड़ने की स्वाभाविक इच्छा को बताया है। सरलार्थ, कवि ने बताया है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का आसमान से मुकाबला होने लगता है। वे अपने पंखों के बल पर आसमान के अंतिम छोर को छू लेना चाहते हैं, अर्थात आसमान की अंतिम सीमा में पहुंच जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आसमान की सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो जाएगा। यदि वे आसमान के अंतिम छोर को नहीं छू सकते तो अपनी इस इच्छा को पूरा करने में उनकी सांसें उखड़ जाती हैं तथा कई बार अपनी इस इच्छा को पूरा करने में उनकी जान भी चली जाती है। तो इसमें विशेष क्या है कि पक्षियों के उड़ने की सहज स्वभाव का वर्णन किया गया है और इसकी भाषा जो है सरल है और सहज है। अगला सरलाथ, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो। शब्दार्थ, नीड़ घोंसला, आश्रय सहारा, छिन भिन करना नष्ट करना, आकुल बेचैन, उड़ान उड़ना, विघन बाधा। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित हम पक्षी उन्मुक्त गगन से ली गई है। इसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों को बंदी ना बनाने की प्रेरणा दी है। इसका सरलाथ इस प्रकार है। कवि ने बताया है कि भले ही हम पक्षियों के घोंसला बनाने के लिए पेड़ की टहनी ना दें, टहनी का सहारा भी भले ही उनसे छीन ले, किंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए जो पंख दिए हुए हैं तो उनकी उड़ान में हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए, अर्थात हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। इसकी में विशेष है, पक्षियों को स्वतंत्र रखने का संदेश दिया गया है ताकि वे अपने पंखों से आकाश में उड़ते रहें। इसकी जो भाषा है वो सरल और सरस है।
अब हम करेंगे इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर है, हर प्राणी मूलतः स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्र होकर ही रहने में उसे सबसे बड़े सुख की प्राप्ति होती है। पक्षी भी आज़ाद रहकर खुश होते हैं। यदि पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी दी जाए, फिर भी वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि वे पिंजरे में बंद होना ही नहीं चाहते। उन्हें स्वतंत्र रहकर खुले आसमान में उड़ना अधिक पसंद है। वे बहता पानी पीने और वृक्षों की चोटियों पर बैठना पसंद करते हैं। इसलिए उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने पर भी पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। यहाँ उनकी आज़ादी छीन जाती है। प्रश्न दूसरा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? इसका उत्तर है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर ही अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर ही बहता पानी पीने की अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वे स्वादिष्ट भोजन खाने की अपेक्षा वृक्षों पर लगे फलों को खाने की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। वे पेड़ों की ऊंची से ऊंची टहनी पर बसेरा करने की इच्छा भी पूरी करना चाहते हैं। वे समूह में खुले आकाश में दूर तक उड़ने की अपनी कामना को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि हमें कोई भी पिंजरे में बंद ना करे, हमें स्वतंत्र ही रहने दें। यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूर्ति होगी। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका उत्तर इस प्रकार है, पक्षियों की इच्छा होती है कि वे आकाश के अंतिम छोर को छू लें, इसलिए वे आसमान में खूब ऊंचाई तक उड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे पक्षियों और आसमान के बीच एक मुकाबला सा छिड़ गया हो। पक्षी हर हाल में आसमान के अंतिम छोर को छू लेना चाहते हैं, इसमें भले ही उनकी सांस ही क्यों ना उखड़ जाए, अर्थात उन्हें चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करना पड़े। अब हम करेंगे इस कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का क्या नाम है? इसका उत्तर है बी, शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता में पंछी को किस गगन का बताया गया है? इसका उत्तर है ए, उन्मुक्त। कवि के अनुसार पक्षी किस दशा में नहीं गा सकते? इसका उत्तर है सी, पिंजरबद्ध दशा में। अगला, पक्षी के पिंजरे की तीलियां किस धातु की बनी हुई बताई गई है? इसका उत्तर है डी, सोने की। अगला, पक्षी कैसा जल पीने वाले होते हैं? इसका उत्तर है बी, बहता जल। अगला, कवि ने कटुक निबोरी को किससे भली बताया है? इसका उत्तर है सी, कनक कटोरी के अन्न से। सातवां, बंदी बना पक्षी किसके सपने देखता है? इसका उत्तर है ए, तरु की फुनगी पर के झूले के। अगला, पक्षी के कैसे अरमान थे? इसका उत्तर है बी, नीले नभ की सीमा पाने के। अगला प्रश्न, अरमान शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर है सी, इच्छा। 10वां प्रश्न, श्रृंखला का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है डी, जंजीर। अगला प्रश्न, पक्षी अपनी चोंच से कौन से दाने चुगना चाहते हैं? इसका उत्तर है सी, अनार के दाने। अगला, होड़ा होड़ी होना का अर्थ है? इसका उत्तर है बी, मुकाबला करना। अगला प्रश्न, क्षितिज किसे कहा गया है? इसका उत्तर है ए, जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, पक्षी मनुष्य को किसमें विघ्न न डालने के लिए कहते हैं? इसका उत्तर है बी, उड़ान। अगला, पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? इसका उत्तर है ए, खुले आकाश में उड़ने की। तो ये थे इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, सरलार्थ और
बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।